ओम शांति। मुझ आत्मा का मन और बुद्धि स्वच्छ है, शुद्ध है, पवित्र है। निर्मल मन के द्वारा मैं आत्मा सफलता संपन्न आत्मा हूँ। मुझसे स्वच्छता की निर्मल किरणें निकल निकल कर फैल रही हैं। शुद्धता का अनुभव हो रहा है। इस स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 4/5/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। बाबा कहते तुम निराकार परमात्मा की संतान भाई भाई हो। इसलिए जब तुम मुझ बाप के बनते हो तो यहाँ आने के बाद तुम बच्चे एक बाप की संतान बन जाते हो। इसलिए कभी भी विष की तरफ नहीं देखना चाहिए। बाबा आज पवित्रता पर समझा रहे हैं कि बच्चे, अगर तुम इस एक जन्म मेरी श्रीमत मानेंगे तो विश्व का मालिक भी बनेंगे और बहुत ऊंच पद भी पाएंगे। लेकिन यहाँ आकर के भी मेरा बनने के बाद भी अगर गिरावट में गए तो फिर रसातल में चले जाएंगे। फिर बाबा कहते पवित्रता की प्रतिज्ञा करने के बाद तोड़ी तो धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजाएं दिलाएंगे। बाबा कहते बहुत मार मारेंगे, ऐसे बच्चे का पद भी बहुत नीचा हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, इस अंतिम जन्म मुझ एक बाप की मानो। मीठे बच्चे, श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष छोड़ो। प्रश्न है, सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? उत्तर है पवित्रता पर। तुम्हें याद में रहे पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही सद्गति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते। तुम भल घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। शिव भगवान वाच और कोई को भी भगवान नहीं कहा जाता। एक निराकार परमात्मा को ही शिव बाबा कहते। वह है सभी आत्माओं का बाप। पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए, हम शिव बाबा के बच्चे जरूर हैं। दुख के समय कहते परमात्मा सहायता करो, रहम करो। यह भी नहीं जानते कि हमारी आत्मा परमात्मा को याद करती है। अहम आत्मा का बाप वह है। इस समय सारी दुनिया है पतित आत्माओं की। गाते हैं हम पापी नीच हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हैं, परंतु फिर भी अपने को समझते नहीं हैं। बाप समझाते कि जब तुम कहते हो भगवान एक है तो तुम सब आपस में भाई भाई हो गए। फिर शरीर के नाते सब भाई बहन ठहरे। शिव बाबा के बच्चे फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे। यह तुम्हारा बेहद का बाप, टीचर और गुरु है। यह कहते मैं तुमको पतित नहीं बनाता, मैं तो आया ही हूँ पावन बनाने। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो यहाँ तो सब कुछ रावण मत पर है। सब में 5 विकार हैं। बाप कहते बच्चे अब निर्विकारी बनो, मेरी श्रीमत पर चलो। रावण संप्रदाय है, यह शोक वाटिका है, कितना सब दुखी हैं। बाप आकर फिर राम राज्य बनाते तो तुम बच्चे जानते हो सच्चा सच्चा यह युद्ध का मैदान है।
तुम्हारी आत्मा आर्गन्स द्वारा सुनती है। गीता का भगवान कहते, हे अर्जुन, काम महाशत्रु है, इसको जीतो। सतयुग में आत्माभिमानी रहते तो परमात्मा को नहीं जानते। यहाँ तुम देहाभिमानी हो और परमात्मा को भी नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो गई है। दुर्गति को भी समझते नहीं हैं। जिनके पास बहुत धन है वह तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाप कहते यह सब गरीब बन जाते हैं क्योंकि विनाश होना है। विनाश होना तो अच्छा है ना, फिर हम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। इसमें तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। तुम मरने के लिए तैयारी कर रहे हो। मनुष्य तो मरने से डरते हैं। बाप तुमको वैकुंठ में ले चलने के लिए लायक बना रहे हैं। पतित तो पतित दुनिया में ही जन्म लेते रहते, स्वर्गवासी कोई भी होते नहीं हैं। मूल बात बाप कहते, बच्चे पवित्र बनो। पवित्र बनने बिगर पवित्र दुनिया में चल नहीं सकेंगे। पवित्रता पर ही अबलाओं पर मार पड़ती है। विश्व को अमृत समझते। बाप कहते ज्ञान अमृत से तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ। फिर तुम विष खाकर कोड़ी जैसे क्यों बनते हो? आधा कल्प तुमने विष खाया, अब मेरी आज्ञा मानो, नहीं तो तुमको धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। लौकिक बाप भी कहते बच्चे ऐसा काम नहीं करो जो कुल का नाम बदनाम हो जाए। बेहद का बाप कहते श्रीमत पर चलो, पवित्र बनो। अगर कामचिता पर बैठे तो तुम्हारा मुंह काला तो है ही और ही काला हो जाएगा। अभी तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते। काम चिता पर बैठने से स्वर्ग का मुंह भी नहीं देख सकेंगे। इसलिए बाप कहते अब श्रीमत पर चलो। बाप तो बच्चों से ही बात करेंगे ना। बच्चे जानते बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आया। कलयुग अब पूरा होता। जो बाप की श्रीमत पर चलेंगे उनकी ही सद्गति होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाएंगे। भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते, अब पतित बन पड़े हैं। स्वर्ग का पता ही नहीं है। तो बाप कहते तुम मेरी मत पर न चल, औरों की मत पर चल। विकार में गिरे बल पिछाड़ी में स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद बहुत हल्का पाएंगे। अभी जो साहूकार है वह गरीब बन जाते। सारा मदार पवित्रता पर है। बाप के साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। पुनर्जन्म लेते लेते इस अंतिम जन्म पावन बनो। तुम सब पार्वतियाँ, तुमको अमरनाथ बाप अमर कथा सुना रहे हैं। अमरपुरी का मालिक बनाने तो सब अमरनाथ बाप को याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी शिव शंकर पार्वती कोई पहाड़ों पर नहीं बैठे हैं। यह सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं। आधा कल्प बहुत धक्के खाए। अब बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा, जहाँ जब बहुत अत्याचार होते तो पाप का घड़ा भर जाता तो विनाश हो जाता। अभी जन्म जन्मांतर तुमने जो पाप किए उन सब की सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करना होगा। अगर मेरी मत पर पवित्र नहीं बने तो धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। इसमें गोप गोपियाँ दोनों आ जाते। अब रावण राज्य है,
अगर राम राज्य में चलना है तो पवित्र बनो और राम की मत पर चलो। गाया है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए। सफल उसी की हो जो धनी के नाम लगाए। सोना आदि जमीन में दीवारों में छिपाते, अचानक मरेंगे तो सब कुछ वहाँ ही रह जाएगा। विनाश तो होना ही है। अर्थक्वेक आदि जब होती तो चोर लोग भी बहुत निकल पड़ते हैं। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार बिगर रह नहीं सकते। बाप को पहचानते नहीं, बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। स्वर्ग की रचना करने में बाधा डालते तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने। अगर विकार नहीं छोड़ेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत मारे जाएंगे। बहुत त्राही त्राही करनी पड़ेगी। यह इंद्र सभा है, कहानी है ना वहाँ ज्ञान परियां थी। किसी पतित को ले आई तो उनका वाइब्रेशन आता था। यहाँ सभा में किसी पतित को नहीं बिठाया जाता। पवित्रता की प्रतिज्ञा करने बिगर बिठाया नहीं जाता, नहीं तो फिर ले आने वाले पर भी दोष पड़ जाता। बाप तो जानते फिर भी ले आते तो शिक्षा दी जाती। शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध हो जाती। वायुमंडल में साइलेंस हो जाती है। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब चुकतो कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना है। वरदान, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भाव। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती, लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी किचड़ा न हो। इसलिए योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी यह गंदगी है। जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। जब यह किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र बनेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन है, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में ताकत, सुख, शांति, पवित्रता नहीं है। इस सृष्टि पर कोई समय सुख, शांति, पवित्रता थी, अब वह नहीं है, क्योंकि अभी हर एक में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते। इसमें हर एक दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए संसार को पाप का संसार कहते, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली और दूसरी कलयुगी असार वाली।
दो दुनियाएं सृष्टि पर होती है। मनुष्य कहते हैं प्रभु हमें इस भाव सागर से उस पार ले चलो। उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु परमात्मा कहते बच्चे सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उस दुनिया में मैं तुमको ले चलता हूँ। जब तुम सुख चाहते हो तो जरूर वो इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी बैकुंठ के देवताओं की दुनिया थी जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उन देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। यह कहना उन्हों का रोंग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उनका अच्छा राज्य चलता, 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी यह जो मनुष्य समझते 84 लाख योनियाँ, यह कहना भूल है। मनुष्य अगर अपनी योनि में दुख सुख दोनों पार्ट भोग सकते तो फिर जानवर योनि में भोगने की क्या जरूरत है। बाकी टोटल सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि 84 लाख योनियाँ हो सकती है, क्योंकि अनेक किस्म की पैदाइश है। लेकिन मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता, न जानवर मनुष्य की लेता। मनुष्य को अपनी योनि में भोगनी पड़ती, ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में दुख सुख भोगना पड़ता, मगर उन्होंने यह बुद्धि नहीं कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं कोई मनुष्य 84 लाख भोगते। यह तो मनुष्यों को डराने के लिए कह देते कि अगर गलत कर्म करोगे तो पशु योनि में जन्म मिलेगा। हम अभी इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाएं, पापात्मा से पुण्यात्मा बन रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।